अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रॉपर्टी दुनिया से आपका दोस्त फैसल जाहिद आपकी खिदमत में एक वीडियो लेके हाजिर हुआ है। आज फिर मेरे साथ मौजूद है वलीद, और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वलीद की रिकमेंडेशन पे बना रहे हैं, और एक बहुत ही अहम मैसेज, बहुत ही अहम टॉपिक जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो लेके हाजिर हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वलीद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वलीद, एक रिक्वेस्ट जो मैं अपने व्यूअर से हमेशा वीडियो स्टार्ट करने से पहले करता हूँ, वो आप जरा कर दें ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फैसल भाई आपका कि आज आपने दोबारा मुझे मौका दिया कि आप एक चैनल से लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि फैसल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें कि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे हमारी। जी व्यूअर, जैसे कि वलीद ने ये कहा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको पास मेरी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। वलीद, जैसे कि मैंने व्यूअर्स को बताया कि जो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मैंने आपकी रिकमेंडेशन पे बनाई है। आपने मुझे कहा कि यार एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया लोगों को, तो हम वो बताते हैं। तो ज़रा काइंडली थोड़ा सा टॉपिक के बारे में व्यूअर्स को बताएं कि वो क्या टॉपिक है जो जिसके लिए आप मुझे कह रहे थे कि यार काफ़ी दिनों से कि फैसल भाई इस पे वीडियो बनाएं। टॉपिक ये है फैसल भाई के कुछ लोग ना क्वेश्चन करते हैं कि हमने जो प्लॉट्स नंबर हमारे लगे हैं ओवरसीज वन में या जैक्टिव 01 में, तो वो आने वाले फ्यूचर में हमारे प्लॉट नंबर जो हैं वो चेंज तो नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि एक हम खुद भी ये डिस्कस की ये बात तो लोगों तक में इंफॉर्मेशन दी जाए कि उसके लिए ना एक सोसाइटी से अलॉटमेंट लेटर बनता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो वो अलॉटमेंट लेटर इस सूरत बनता है कि जिसमें प्लॉट नंबर्स लग गए हों उस पे। ठीक तो है। उसके लिए ये है कि आप सोसाइटी से अलॉटमेंट लेटर बनवाएँ। अलॉटमेंट लेटर बनवाने के बाद फिर वो आपको 20 जब आप इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो 1 डे में इसका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद 20 डेज़ बाद इसका अलॉटमेंट लेटर आता है। उसमें अलॉटमेंट लेटर जो आपकी सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, अलॉटमेंट लेटर जो है ये जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट की सोसाइटियों में रजिस्ट्री होती है, तो ये उसी टाइप का कोई डॉक्यूमेंट है कि या कोई और चीज़ है ये? नहीं, ये उस तरह का उस टाइप का डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, लेकिन ये है कि सोसाइटी का ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, एक जैसे कि रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह के लिए कुछ पेपर ज़रूरी होते हैं ना, तो ये भी एक आपके प्लॉट्स के लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। यानी कि सोसाइटी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है, यानी कि स्टैंप हो जाती है एक पेपर के ऊपर कि ये प्लॉट नंबर अलॉट किया गया आपको, जी, ऐसे ही कह रहे हैं? जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका जैसे स्ट्रीट नंबर या लाइन नंबर में कोई भी प्लॉट नंबर लगता है, तो अगर अलॉटमेंट आप बनवाते हैं, उसके ऊपर आपकी एक स्टैंप लग देती है सोसाइटी की तरफ से कि आपको प्लॉट नंबर जो है आने वाले फ्यूचर में आपका प्लॉट नंबर चेंज नहीं होगा। अगर कुछ मसला मसाइल होता है तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर होगा जिसका आपके पास प्रूफ होगा। यानी कि कानूनी चाराजोई के लिए आप आपके पास अलॉटमेंट लेटर होगा। अगर किसी वजह से प्लॉट आपका चेंज होता है जी, तो आप वो अलॉटमेंट लेटर के जरिए उसको सेव कर जी, सकते हैं चीज़ बिल्कुल में। अपना चेंज कर सकते हैं। तो तो इसलिए ये ज़रूरी है अलॉटमेंट लेटर बनवाना। तो ये इसका मैं क्या प्रोसीजर है और इसकी क्या फीसें वगैरह क्या है? की जो 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला की फीस सेम है, तो कनाल की और कमर्शियल की फीस जो है वो 12 चेंज है। मरला किनाल और कमर्शियल की जी, चेंज है। इनकी फीसें चेंज हैं। ठीक है, और प्रोसीजर थोड़ा बताएं। प्रोसीजर ये है कि एक सोसाइटी की तरफ से अलॉटमेंट लेटर का पेपर मिलता है और उसके लिए क्या कहते हैं, जो एमएस लेटर होता है आपके पास फाइल का, उसका रीजनल यानी डॉक्यूमेंट्स, कि जो ओरिजिनल लेटर है जी, उसका, रीजनल उसकी लेटर कॉपी। और प्लस उसकी फीस और एक आपका आईडी कार्ड की कॉपी और प्लस जो आप सोसाइटी के अंदर फीस जमा कराते हैं उसकी रीजनल जो पेमेंट स्लिप की कॉपी है वो लगेगी और लेटर की कॉपी भी लगेगी, और अलॉटमेंट लेटर का एक पेपर मिलता है सोसाइटी की तरफ से, वो फिल करके आपने सोसाइटी को सबमिट करवा दें। और ये 1 डे का प्रोसीजर 1 सारा? डे का प्रोसीजर है और जो अलॉटमेंट लेटर आपका बनकर आता है वो 20 या 22 डेज के अंदर आ जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं व्यूअर्स को कहूँ कि जिन्होंने ओवरसीज वन और एग्जेक्टिव वन के अंदर प्लॉट नंबर हासिल किए हुए और वो अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, जी, बिल्कुल। तो मैं अगर तुम्हारा नंबर स्क्रीन पर दे दूं और लोग उनसे रब्ता करें तो तुम लोगों को फैसिलिटेट करते रहोगे? जो भी आपके चैनल के थ्रू मुझसे मुझे कॉल करेगा उसका काम जो है प्रोडक्टिव पे करवाऊंगा। उम्मीद है कि उसका काम जल्द से जल्द जो है ना वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। देखिए व्यूअर्स, मैंने वलीद पे इसका नंबर पहले भी दिया था, काफ़ी लोगों ने रब्ता भी किया, अपनी फाइल जो है ट्रांसफ़र भी कराई वलीद के ज़रिए। तो ये अगेन मैं वलीद से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई जो ओवरसीज वन और एग्जेक्टिव वन में लोगों ने प्लॉट नंबर लगवा रखे हैं और वो उसका अलॉटमेंट सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो वलीद से वो रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी वलीद की पूरी कोशिश होगी। वलीद ने प्रॉमिस भी किया है कि वो प्रायोरिटी के ऊपर आपका काम करवाएगा और आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है अलॉटमेंट लेटर
इशू करवा सकेगा। और वलीद मुझे बताओ कि जो थर्ड बैलेटिंग सॉरी सेकंड बैलेटिंग की जर्नल बैलेटिंग होनी है, इसका क्या सीन है, कुछ आपको आइडिया है? तो इसका की वजह से सुनने में तो सोसाइटी की तरफ से एक यही बात आई है कि एक इवेंट किया जाएगा। इवेंट के बाद ही है जो जो कंप्यूटराइज लोग जो उनको नंबर्स लगने हैं लोगों के जनरल बैलेट और में, इवेंट कब तक तो एक्सपेक्टेड है? वो उम्मीद है कि इसके बाद ही कुछ इसके बारे में सुनने में आया। अच्छा, कुछ रूमर्स भी हैं और हम सोसाइटी से कुछ वेरीफाई भी कर लेंगे। ईद के बाद वलीद ने भी बात की, ईद के बाद एक इवेंट एक्सपेक्टेड है जिसमें जनरल बैलेटिंग जो है वो होगी और एक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज होगा, उसमें कोई नई चीजें बताई जाएंगी। उसके अंदर हो सकता है कि जो थर्ड बैलेटिंग के लिए क्राइटेरिया है वो या नॉमिनल स्लिप है उसकी भी इंफॉर्मेशन हो, और जो 3.5 मरला जो कि पेंडिंग रह गया था ये सेकंड बैलेटिंग में, उसका भी जो है बैलेटिंग का कोई या अलाउ जो राइट ऑफ सिलेक्शन वाले लोग थे उसका भी कोई डेट दी जाएगी कि कब से उसको किया जाएगा। होप सो ये ईद से पहले भी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है ये ईद हो से सकता पहले ही है हो जाए, बिल्कुल। लेकिन बाहर अभी रूमर्स जो है मार्केट में यही है कि ये ईद के फौरन बाद ये इवेंट जो है होने वाला है। और अच्छा फैसल भाई, आपको एक बात भी बताता चलूँ कि सेकंड बैलेट जो ओवरसीज 2 और एक्जेक्टिव 2 है ना, इनके अलॉटमेंट लेटर अभी नहीं बने हाँ, हुए हैं। मैं बल्कि पूछना चाह रहा था तो कि सेकंड बैलेटिंग में भी है कि सिर्फ ओवरसीज ये 1 और 2 का है? अभी जो ओवरसीज 1 और ओवरसीज 2 का है, और जो एक्जेक्टिव 2 और ओवरसीज जो 2 है ना, इनके भी अलॉटमेंट लेटर नहीं बनेंगे जब तक इसकी बैलेट कंप्लीट ना हो जाए, तब तक इसके अलॉटमेंट लेटर नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी जनरल बैलेट में कुछ लोग रह गए हैं। तो जिसकी वजह से ये कंप्लीट होने के बाद कुछ आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ बाद इनके भी अलॉटमेंट लेटर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि वली ने बताया कि अलॉटमेंट सर्टिफिकेट सिर्फ ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 में जिन लोगों के पास प्लॉट्स हैं उसके अवेलेबल हैं। आप आगे अप्लाई कर सकते हैं थ्रू वलीद, और वो आपको गाइड करेगा और आप 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना अलॉटमेंट सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ लॉर्ड्स मार्केट ने भी ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 वालों को दी है। जो ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 है वो जब उसका जनरल बैलेट कंप्लीट होगा उसके 1 मंथ बाद उसके भी अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जो है इशू करना शुरू कर देंगे लॉट मार्केट और वाले। स्पेशल वाइज इसके अंदर एक अहम बात ये भी है कि जब आप अपना प्लॉट सेल आउट करते हैं ना, तो उसके अंदर आप जब एक तो एफबीआर का टैक्स पे करते हैं, उसके साथ आपको अलॉटमेंट जो लेटर है ना उसकी फीस लाजमी पे करनी पड़ती है। वो बिल्कुल ठीक। आप बनवाएं या ना बनवाएं, उसके लिए आपको अलॉटमेंट जो लेटर की फीस है ना वो आपको लाजिम पे करनी पड़ेगी। उससे बेहतर हाँ, है बल्कि कि मेरे साथ अभी हुआ है ना, रिसेंटली एक 7 मरले का प्लॉट हमने ट्रांसफर करवाया है। ओवरसीज 1 का था लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ था। स्टेटमेंट ड्यूज आई है, उसके अंदर कुछ फीस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट की भी लग के आई है। तो ठीक है, ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी कि वो तो कटने ही कटने हैं, तो बेहतर है कि आप बनवा के रख लें। हाँ, आप अगर बनवा के रख आपने लें। रखना है प्लॉट तो आपके पास होना चाहिए। अगर आप बेचने भी जाते हैं फीस तो आपने देनी देनी है, तो उससे पहले बेहतर है कि आप बनवा के रख लें ताकि मौके के ऊपर आपको ये जो है चीज और ना लगे कि यार ये किस चीज की फीस जो है कट रही है। और ये है कि अभी तो सोसाइटी की इसकी फीस बहुत कम है, तो जैसे जैसे टाइम चलता गया फ्यूचर में इसकी फीस वे के है कि ये प्लस करें इसके अंदर। तो अभी ये है कि कुछ अभी थोड़ी फीस है और अभी थोड़ी फीस है, तो ये बनवाना एक ज़रूरी है। तो आप ये है कि वेट ना करें, तो आप जल्द से जल्द अपनी ये अलॉटमेंट लेटर बनवाएं कि जिसकी वजह से आप भी सेफ रहें और हम भी सेफ रहें। कि कुछ क्लाइंट जो है हमसे ये क्वेश्चन बार बार करते हैं कि हमारा जो प्लॉट्स हैं नंबर चेंज तो नहीं होंगे। उससे बेहतर है कि आप अपना कुछ 2-3 घंटों का टाइम निकाल के तो अपना अलॉटमेंट लेटर बनवा लें, कि जिसके लिए आप भी एक सेफ रह जाएंगे। देखिए जी, मेरी कोशिश होती है कि ये जो डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन वाला, जो आपके कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मार्केटिंग से रिलेटेड, साइट से रिलेटेड, बैलेटिंग से रिलेटेड, तो मैं आपको देता रहता हूँ। लेकिन ये एक ऐसी कॉन्कर इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए मुझे वलीद की हेल्प लेना पड़ती है, और वलीद माशाल्लाह पिछली वीडियो में उसने बड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया था। इस वीडियो में भी इसने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि अलॉटमेंट सर्टिफिकेट लाजमी बनवाएं। नंबर वलीद का मौजूद है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के पास ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 के अंदर नंबर वाले प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो लाजमी वलीद से रब्ता करें और अपना अलॉटमेंट सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल बनवाएं। वलीद, मेरा ख्याल है ये इन्फॉर्मेशन आपने बहुत अच्छी लोगों तक पास की है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें देते रहा करें ताकि हम लोगों तक वीडियो बनाकर इंशाल्लाह। पहुंचाते रहें। ठीक है, अभी के लिए मुझे और वलीद को इजाजत दें। कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आते रहे हम गाय बगाए आप तक शेयर करते रहा करें, और डेवलपमेंट से रिलेटेड भी वीडियो आप तक शेयर करते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।